हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और मैं भी ठीक हूँ और पढ़ाई भी ठीक चल रही है। तो अभी थोड़ा सी बेटर हो गई है, मतलब पहले तो काफ़ी गैप कर दिया और अब जाकर थोड़ा पढ़ाई लाइन पर आई है। और आज फ्राइडे है, 2 दिन का टाइम है रिवाइज़ करने का, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन ही, क्योंकि फ्राइडे भी आज ख़त्म हो गया। सैटरडे बचा आपके पास पूरा और संडे संडे अगर आप, मतलब कुछ लोग तो लाइव टेस्ट देते हैं तो उनके पास सैटरडे तक का टाइम है और मेरे पास, मैं रात में देती हूँ तो मेरे पास संडे का भी टाइम है। तो कोशिश तो है कि रिवीज़न जितना ज़्यादा हो जाए मैं कर लूँ, है ना, ताकि नंबर मेरे थोड़ा ठीक आए। और कम नंबर रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इस बार कोशिश है कि एटलीस्ट 160 के आसपास नंबर आए तो थोड़ा ठीक लगेगा। और इतने आने चाहिए यार, मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं ना, तो इतने नंबर आने चाहिए। भूल जाती हैं चीज़ें, कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो इतना खुद से उम्मीद कर सकते हैं। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो नहीं करती कि मेरे इतने आना चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ 150 प्लस होना चाहिए। और अगर 160 प्लस होते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब सेफ़ स्कोर है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाओगे तो एग्ज़ाम में भी आप इसको मेंटेन कर पाओगे। तो खुद से बस मेरी यही है, मैं कोई 180 190 200 के लिए नहीं फ़ाइट कर रही। मेरा बस ये है कि हाँ, हर टेस्ट में ऑलमोस्ट इतने नंबर आना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ की पढ़ाई मेरी रोज़ होना चाहिए, ऐसा मतलब गैप ना हो। और भगवान करे कि सब अच्छा रहे, क्योंकि अपन लोगों के साथ ये भी है ना कि घर में बच्चा बीमार है तो अपन पढ़ नहीं सकते, है ना। फिर बच्चा अपने प्रायोरिटी है तो उसको देखो। फिर बच्चे थोड़ा सा बीमार होते हैं तो बहुत चिड़चिड़ाते हैं, फिर वो मम्मा 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 पूरे टाइम गोदी में रहना, तो वो पढ़ना भी थोड़ा सा वो होता है। मौसम बहुत बेकार हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। पता है, हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हर किसी के घर में कोई ना कोई वायरल वाला है। और मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट फिर भी एक सलाह सबके लिए है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो गिलोय है ना, मतलब जिनको सूट करती है तो खा लिया करो यार। पता है, मुझे बहुत राहत मिली उससे। और जिन भी लोगों को थोड़ा थोड़ा सर्दी बार बार हो रही है ना, ठंड के टाइम पे तो खा सकते हो, थोड़ा सी गर्म मेडिसिन है ये। तो आप इसको, मतलब अभी सही टाइम है इसको खाने को, और बेसिकली ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है तो आपको बार बार बीमार पड़ने से भी बचाएगी। तो क्योंकि अभी अगर आप बीमार हो रहे हो ना तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर। तो इसलिए खुद को बचा कर रखो कि खुद बीमार ना पड़ो, और अपने बच्चों को भी बचा कर रखो। क्योंकि घर में और कोई बीमार है तो भले ही आप पढ़ लो, लेकिन अगर आप बीमार हो या आपका बच्चा बीमार है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले मैं, पता है, पोषण लेकर ही बैठी थी, क्योंकि सोच रही हूँ कि एक दिन में दो दो सब्जेक्ट करके पढ़ने का सोच रही। और मैथ्स अभी कभी कभी छोड़ देती हूँ, मतलब मैं, और कभी कभी करती हूँ, मतलब ऑल्टरनेट करती हूँ, जैसा बेटू टाइम दिया। जैसे देखो, आज भी मैं शायद बैठी थी जब, तब मुझे 2 बज गया था ऑलमोस्ट। अब हो ही जाता है यार, बच्चे सोते ही नहीं है कई बार, तो दो दो तो बज ही जाते हैं उसको सुलाते सुलाते। तो फिर 2 बजे के बाद बैठी थी, थोड़ी देर पोषण किया, और पोषण के बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैथ्स की प्रैक्टिस कर लूँ। तो वही, इस समय मैथ्स की प्रैक्टिस मैं उसी से कर रही हूँ यार। परीक्षा पोर्टल वाले जो करा रहे हैं ना, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे ला रहे हैं, वो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। तो थोड़ा सा खुद का टेस्टिंग हो जाती है कि आपसे कितनी बन रही है, कितना नहीं बन रहा है। तो लाइव तो नहीं देख पाती मैं, है ना, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो लाइव देखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो इतने बजे ही देखती हूँ कभी, और मेरा तुरंत का लेक्चर भी नहीं देखती। अभी तक शायद उनकी 10 या 15 क्लास हुई हैं, तो उसको मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड करके बाद में ही देखती हूँ। और अभी पूरी हुई भी नहीं मेरी, 6 या 7 क्लास मैंने ली है बस उनकी। तो टाइम की कमी है यार, मतलब और टाइम चाहिए। अगर पूरा एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो एटलीस्ट 6 घंटे तो चाहिए यार। तो अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है आजकल। बेटू रात में भी टाइम नहीं देता ना, रात में देता तो थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई हो जाती। फिर भी एक एक यूनिट पोषण की पढ़ रही हूँ मैं, और एक्ट और योजनाएं कुछ कुछ पढ़ती जाती हूँ। तो एक्ट और योजनाएं ऐसे, मतलब मैं पूरा एक दिन डेडिकेटेड करके नहीं पढ़ती हूँ। जैसे आज पढ़ लिया एक्ट तो 2-3 एक्ट एक दिन में पढ़ लिए। फिर योजनाएं पढ़ी तो पूरी एक विभाग की योजनाएं एक साथ पढ़ ली, है ना। और ये थोड़ा सा क्या है ना,
भूलता भी है बहुत ज़्यादा। जैसे कल पंचवल्सी योजना पढ़ने के लिए बैठी थी मैं, फिर नहीं पढ़ पाई थी, 2 या 3 योजना ही पढ़ पाई थी और फिर गैप हो गया था। तो फिर रात में सोचा था पढ़ लूँ, तो बेटू बहुत सोते सोते उसको मतलब उसको सुलाते सुलाते मैं सो गई, नहीं पढ़ पाई थी। फिर आज पहले दूसरा टारगेट पूरा कर रही हूँ मैं, मतलब जो टारगेट था। और सीडीपी की क्लास भी काफ़ी टाइम से नहीं देखी थी, आज फिर मैंने इसको भी देखा, पता है, मतलब मैथ्स कर रही थी, फिर सीडीपी भी देखा और बहुत दिनों बाद देखा सीडीपी। तो फ़िलहाल मतलब मेरा एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप भी ऐसे ही करो, पता है, मतलब आपसे अगर 3 सब्जेक्ट मैनेज हो पा रहे हैं ना, तो 3 कर लो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर आपको आधा आधा घंटा मिल रहा है, आधा आधा घंटा कर लो। देखो, रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब जो चीज़ें आपके पास नोट डाउन है उसको रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा 1 घंटा बहुत है। इससे ज़्यादा आपका पढ़ने में मन भी नहीं करेगा, है ना। तो एक सब्जेक्ट को आप इतना ही टाइम दो। और जो लोग सुबह कर पाते हैं उनके लिए बेस्ट है यार, मतलब सुबह जो लोग उठ के फाइट कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। मैं तो नहीं कर पा रही, मैं रोज़ ट्राई करती हूँ, रोज़ नहीं हो पा रहा मुझसे। और जिस दिन हो पाएगा तो शायद मैं मतलब इससे 2 गुना कर पाऊँ, जितना अभी परफॉर्म कर रही इससे ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। पता है, ऐसा नहीं है कि सुबह उठ नहीं पाते, लेकिन सुबह उठने के बाद ना दोबारा सो जाती हूँ, और उसका रीज़न सिर्फ एक है, अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो दिन भर बेटू के ऊपर चिड़चिड़ाना। क्योंकि अब बेटू ही सामने रहता है ना, तो उसको ही क्योंकि बच्चे परेशान करते, जब वो परेशान करता है ना, अगर मेरी नींद पूरी नहीं है तो मुझे भी फिर थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, ये हो रहा, तो उसके ऊपर गुस्सा निकलता है। दूसरी चीज़, दिन में सोते नहीं, दिन में पढ़ना रहता है, तो वो इसी कारण फिर मैं बेटू को गुस्सा ना करूं तो मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपना दिन का सारे काम और बेटू को पढ़ा मतलब उसको भी पढ़ाना जो भी रहता है और खेलना कूदना उसके साथ, तो ठीक है। मैं मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना उस दिन से हम सबकी बॉडी क्लॉक चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रिगर चालू हो जाएगा। और वो जैसे ही चालू होगा ना, सबकी सब अपने आप टाइम निकाल लेंगे, और अभी जितना आप निकाल रहे हो ना इससे 2 गुना टाइम निकाल लोगे, और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक आपके सामने डेट नहीं रहती ना, वो जब तक ऐसी ही रहेगी बातों में कि हाँ बस आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, जब एग्जैक्टली आ जाएगा ना कि हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है, अब फॉर्म भरना है, तब जैसे ही आप फॉर्म डाल के आओगे, अगर आपका पेपर निकलना है तो ये चीज़ याद रखना कि आपको एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि बिना पढ़े नींद आ जाए। हाँ, और अगर आपको आ रही है तो ये मान के चलो कि आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है कि अगर आपने फॉर्म डालने के बाद भी आपको बिना पढ़े नींद आ रही है, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। आपको नींद आ रही है बिना पढ़े, मतलब आप बिना पढ़े भी अपनी लाइफ में खुश हो, है ना। तो उसको फिर माइंड नहीं करना। और जिनको जो लोग ऐसे हैं कि बिना पढ़े जिनको नींद नहीं आती, वो सीरियस है थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सी और मेहनत कर लो, और मैं भी कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ, है ना। और ब्लॉग शेयर करने का रीज़न भी यही